बचपन का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब हम किसी काम में मिली सफलता और असफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बस ऐसा ही कुछ बॉलीवुड सेलेब्स के साथ भी होता है। उनकी भी कभी कोई फिल्म हिट होती है तो कोई फ्लॉप। बस इसी तरह करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर ऋतिक रोशन की जिंदगी में भी ऐसा ही वक्त आया था जब वे अपनी सफलता को हैंडल नहीं कर पाए थे। वो भी अपनी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है की रिलीज के बाद, जिसकी कहानी लिखने से लेकर निर्माण व निर्देशन किया था उनके पिता राकेश रोशन ने। एक्शन म्यूजिकल रोमांस थ्रिल से भरी इस फिल्म की मेन कास्ट में ऋतिक रोशन के साथ नजर आई थी अमीषा पटेल, मोहनीश बहल, दिलीप ताहिल, आशीष विद्यार्थी, सतीश शाह, फरीदा जलाल और अनुपम खेर के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं। राजेश रोशन के संगीत ले गीत लिखे थे इब्राहिम अस्क, विजय केला और सावन कुमार तक ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 8 गीत रखे गए थे। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना के होठों पे आया है दिल का फसाना। सारे गामा HMV कैसेट के अंडर लॉन्च कहो ना प्यार का गीत संगीत सुपर डुपर हिट था, क्योंकि इसकी करीबन 90 लाख कैसेट सोल्ड हुई थी, जिस वजह से ये साल 1999 का सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। 1999 हमने इसलिए कहा क्योंकि इसका म्यूजिक इसी साल लॉन्च हुआ था। ना तुम जानो ना हम। वैसे बात करें कहो ना प्यार फिल्म के सबसे पसंदीदा गीतों की तो सभी गीत बेहतरीन थे, जिन्हें सुनकर हम आज भी थिरकने लगते हैं, खासकर एक पल का जीना गीत को सुनकर, क्योंकि ये फिल्म का ऐसा गीत था जिसमें ऋतिक रोशन का डांस इतना जबरदस्त था कि लोग दूसरे डांसरों को छोड़कर उन्हीं के डांसिंग स्टेप को कॉपी करने लगे थे। प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में। करीबन 2 घंटे 52 मिनट की कहो ना प्यार है को IMDb की तरफ से मिली 6.9 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी भी अच्छी लगती है। इसलिए सबसे पहले बात इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की करें तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के अकॉर्डिंग 10 करोड़ के बजट में बनी कहो ना प्यार है 170 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 44 करोड़ 27 लाख 50 हजार की कमाई कर ब्लॉकबस्टर रहते हुए साल की सबसे कमाऊ फिल्म थी। हालांकि इसके बाद दिवाली पर आई बड़े सितारों से सजी मोहब्बतें फिल्म ने भी खूब कमाई की, लेकिन कहो ना प्यार है की कमाई को क्रैक नहीं कर पाई और 42 करोड़ का आंकड़ा छूने से पहले 41 करोड़ 88 लाख पर ही दम तोड़ गई। ऐसे में बात करें 46वें फिल्म फेयर की तो कहो ना प्यार को 13 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें ये पूरे 9 अवार्ड पर कब्जा करने में सफल रही थी, जिसमें अकेले ऋतिक ने बेस्ट डेब्यू एक्टर और बेस्ट एक्टर के अवार्ड पर कब्जा जमाया तो पिता राकेश रोशन ने भी डेब्यू करने के बाद पहली बार बतौर निर्देशक की सही फिल्म फेयर अवार्ड पर कब्जा जमाया। और राकेश रोशन के अलावा उनके संगीतकार भाई राजेश रोशन भी ऐसे थे जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 25 सालों बाद फिल्म फेयर अवार्ड पर कब्जा जमाया, क्योंकि राजेश रोशन ने इससे पहले साल 1975 में आई जूली फिल्म के लिए बेस्ट संगीतकार का अवार्ड जीता था। इसलिए कहो ना प्यार है को लेकर ऐसा बताया जाता है कि ये ऐसी फिल्म थी जिसने साल 2002 तक कुल मिलाकर 92 अवार्ड जीत लिए थे और आज के टाइम तो ये आंकड़ा 100 के पार भी पहुंच चुका है, जिस वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये बात बिल्कुल सच है कि बतौर निर्माता निर्देशक राकेश रोशन ने इससे पहले 80 और 90 के दशक में एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में बनाई थी, लेकिन साल 1995 में आई कर्ण अर्जुन की सफलता के बाद वे संघर्ष ही कर रहे थे। ऐसे में बतौर निर्माता निर्देशक राकेश रोशन एक जबरदस्त कमबैक करना चाहते थे, इसलिए अगली फिल्म बनाने का प्लान उन्हें तब आया जब उन्होंने साल 1986 में आई कन्नड़ फिल्म रथ सप्तमी देखी। ऐसे में जब कहानी लिखी जा रही थी तो उस वक्त राकेश शाहरुख खान या फिर आमिर खान को लीड रोल में कास्ट करने की सोच रहे थे। हालांकि तब उनके बेटे ऋतिक भी हीरो बनने की सोच रहे थे, लेकिन राकेश ने उन्हें क्लियर बोल दिया कि जो करना अपने दम पर करो। बस इसी वजह से ऋतिक ने स्क्रीन टेस्ट देना शुरू कर दिया। ऐसे में ऋतिक ने फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी से अपने कई फोटोशूट भी कराए, लेकिन जब बात डब्बू की फीस की आती तो ऋतिक उन्हें यही जवाब देते कि जब वे कमाने लगेंगे तभी पैसे दे पाएंगे। ऐसे में ये सब चल ही रहा था कि अचानक स्क्रिप्ट पर काम करते करते राकेश रोशन के साथ बाकी राइटर को लगने लगा कि इस फिल्म में नए हीरो हीरोइन को लेना बेहतर रहेगा। इसलिए ऋतिक को भी जब ये पता चला तो वे भी राकेश को यही कहने लगे कि शाहरुख को फिल्म से बाहर कर देना चाहिए। इसलिए सभी के सुझाव को टरका देना राकेश रोशन को अच्छा नहीं लगा। बस इसी वजह से सभी की डिमांड पर उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन को कास्ट कर लिया। लेकिन शूटिंग शुरू करने से पहले ऋतिक को अपनी बॉडी पर फोकस करने की जरूरत थी,
इसलिए सलमान खान की देखरेख में उनके प्राइवेट जिम में ऋतिक ने कई महीनों पसीना बहाया और जब माचो लुक के साथ वे तैयार हो गए तब राकेश ने शूटिंग शुरू कर दी। वैसे कहो ना प्यार है कि मेन कास्ट को लेकर कुछ ऐसा बताया जाता है कि सोनिया वाले मेन हीरोइन के किरदार में राकेश रोशन ने पहले ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया था, लेकिन कुछ वजहों से ऐश्वर्या ने करने से मना कर दिया, जिसके बाद राकेश रोशन ने एकदम फ्रेश हीरोइन को लेने का प्लान बनाया और उनकी नजर पड़ी करिश्मा कपूर की छोटी बहन करीना कपूर पर, जो तब अपनी मां बबीता के साथ निर्माता निर्देशकों के चक्कर लगाया करती थी। ऐसे में जान पहचान होने से उनकी खातिरदारी तो खूब हुई, लेकिन फिल्म नहीं मिल सकी, क्योंकि हिंदी सिनेमा में पहला मौका ही सबसे मुश्किल से मिलता है। ऐसा खुद राकेश रोशन के साथ भी हुआ था, जिन्होंने अपना करियर मोहन कुमार जैसे फिल्मकार के बतौर असिस्टेंट ही साल 1969 में अनजान फिल्म से शुरू किया था, जिसमें बबीता जुबली स्टार राजेंद्र कुमार के अपोजिट थी। बस तभी से राकेश रोशन और बबीता की अच्छी जान पहचान हो गई थी, जिस वजह से राकेश रोशन ने ऑडिशन लेकर करीना को तुरंत ही फाइनल कर दिया। लेकिन इसके बाद जो अक्सर नई हीरोइन के साथ होता वही हुआ। राकेश रोशन फिल्म की शूटिंग एक गीत से शुरू करना चाहते थे, ताकि थोड़ी बहुत जो गड़बड़ हो गीत में ही हो, लेकिन करीना की मां बबीता अड़ी रही कि गीत की बजाय डायलॉग वाले सीन की शूटिंग पहले शुरू करनी चाहिए। ऐसे में मामला तो यही बिगड़ना शुरू हो गया था, जिस वजह से शूटिंग 3-4 दिन डिले भी हुई। लेकिन इसके बाद जब शूटिंग शुरू हुई और 5-6 दिन हो भी गए तो बबीता की वजह से राकेश रोशन ने करीना को फिल्म से निकाल दिया। हालांकि करीना ने तब जेपी दत्ता की रिफ्यूजी भी साइन कर ली थी, जिससे अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी डेब्यू करने वाले थे। इसलिए बबीता ने करीना के करियर को देखते हुए सभी को यही कहना शुरू कर दिया कि कहो ना प्यार है फिल्म करीना ने इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ रिफ्यूजी करनी थी, और वैसे भी कहो ना प्यार है में करीना की बजाय ऋतिक रोशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था। इस वजह से बबीता का कुछ ये भी मानना था कि कहो ना प्यारे से डेब्यू करने से करीना को कोई खास फायदा नहीं होगा। लेकिन अफसोस रिलीज के बाद बबीता गलत साबित हुई, क्योंकि कहो ना प्यार सबकी चहेती फिल्म बनकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, तो वहीं रिफ्यूजी बड़ी मुश्किल से अपना बजट निकाल पाई। खैर राकेश रोशन ने करीना को फिल्म से निकाल तो दिया, लेकिन आगे क्या, फिल्म का सेट लग चुका था, बजट की एक मोटी रकम भी उस पर खर्च हो चुकी थी। इसलिए शूटिंग ना होते देख प्रोडक्शन वालों ने भी पूछना शुरू कर दिया कि सेट रखा जाए या फिर गिरा दिया जाए, जिसके बाद राकेश के साथ पूरा परिवार टेंशन में था कि अब क्या किया जाए। ऐसे में राकेश रोशन को याद आया अपने बचपन के दोस्त अमित पटेल, जिनकी बेटी अमीषा पटेल से उनकी मुलाकात एक संगीत फंक्शन के दौरान तब हुई जब वे 16 साल की थी। ऐसे में राकेश ने अमीषा के पिता अमित को ये बोल दिया कि जब वे अपने बेटे ऋतिक को लॉन्च करेंगे तो उसके साथ उनकी बेटी को भी लॉन्च करेंगे। लेकिन अमीषा के पिता ने तब ये कहते हुए मना कर दिया कि अमीषा को भी अपनी पढ़ाई पूरी करने अमेरिका जाना है, जहां अमीषा 4 साल पढ़ाई करने के बाद जब भारत लौटी तो जुलाई 1998 में राकेश रोशन ने विद फैमिली सभी को लंच पे इनवाइट कर दिया, और फिर लंच के बाद बातों बातों में राकेश रोशन ने अमीषा को कहो ना प्यार है फिल्म ऑफर कर दी। ऐसे में अमीषा ने कहा कि करीना ऑलरेडी फिल्म कर रही है, लेकिन राकेश रोशन ने जब ये बताया कि करीना ने फिल्म छोड़ दी है तो अमीषा करने को तैयार हो गई, जिसके बाद राकेश ने उनकी मां आशा को भी ऋतिक की एक मां के रोल में साइन कर लिया, जिनकी साल 1994 में जय मां करवा चौथ के बाद ये कमबैक फिल्म भी थी। बात करें आशा की कुछ और फिल्मों की तो साल 1986 में काला धंधा गोरे लोग और 87 में दादागिरी और जलजला उनकी पॉपुलर फिल्में थी। वैसे बात करें कहो ना प्यारे की सपोर्टिंग कास्ट की तो राकेश रोशन ने फिल्म में हिंदी सिनेमा के कुछ चुनिंदा कलाकार ही लिए थे, जिसमें सरजी के रोल में अनुपम खेर ने तो अपने करियर के चंद बेहतरीन किरदारों में से एक किरदार भी किया था, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में राकेश रोशन ने जहां उन्हें पॉजिटिव किरदार में पेश किया, वहीं बाद में उनके इसी किरदार को रिवर्स करते हुए नेगेटिव दिखाकर सभी को चौंका भी दिया। इसी तरह दिलीप ताइलो या मोनिश बहल या आशीष विद्यार्थी सभी ने फिल्म को खूब सहारा दिया। वैसे एक बात यह भी सच है कि अमीषा के पेरेंट्स उनके फिल्मों में जाने के खिलाफ थे, इसलिए अमीषा जब अमेरिका से ग्रेजुएट होकर भारत लौटी तो उनकी खुशी के लिए उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी में काम करने के साथ पिता का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनका मन कहीं नहीं लगा। ऐसे में 6 महीनों बाद सब छोड़कर अमीषा थिएटर करने लगी, जहां अमीषा का एक उर्दू प्ले में जब उनके पेरेंट्स ने काम देखा तो महसूस किया कि अमीषा का दिल और दिमाग एक्टिंग में ही है। बस तभी से दोनों अमीषा को सपोर्ट करने को तैयार हो गए, लेकिन फिल्म लाइन ज्वाइन करने से पहले उन्होंने अमीषा से एक प्रॉमिस जरूर कराया कि वे अच्छे बैनर की फिल्में करेंगी। वैसे कहो ना प्यार ऐसी फिल्म थी जिसमें ऋतिक रोशन तो डबल रोल में थे, लेकिन अमीषा सिंगल रोल में थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि करीबन हाफ पार्ट खत्म होने से पहले ऋतिक रोशन के रोहित नाम के किरदार की डेथ हो जाती है, जिसके बाद राज नाम से दूसरा किरदार शुरू होता है, और राज के किरदार को कहानी के अकॉर्डिंग डालने के लिए राकेश को शूटिंग फौरन में करनी पड़ी।
ऐसे में सबसे ज्यादा शूटिंग जहाँ की गई वो था न्यूजीलैंड। और न केवल न्यूजीलैंड बल्कि प्यार की कश्ती में गीत तो ऐसा था जिस पर राकेश रोशन का सबसे ज्यादा खर्चा हुआ, क्योंकि इस गीत को शिप पर फिल्माने के लिए राकेश रोशन जब सिंगापुर गए तो उन्होंने वहाँ एक ऐसे शिप की फोटो देख ली जो दुनिया में वन एंड ओनली था, जिसे स्पेशली शूटिंग के लिए ही सेल किया जाता था। लेकिन राकेश रोशन ने जब इस शिप पर गीत फिल्माने का फैसला किया तब ये ग्रीस में था, इसलिए प्लेन पकड़कर राकेश ग्रीस पहुंच गए, जहां उन्होंने शिप को जब करीब से देखा तो देखते ही रह गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि राकेश शिप के साथ थाईलैंड में शूटिंग करना चाहते थे, जहां की लोकेशन वे ऑलरेडी पहले ही फाइनल कर चुके थे। इसलिए कुछ ऐसा बताया जाता कि राकेश ने ये शिप मुंह मांगी कीमत पर बुक किया था। ऐसे में बुक करने के बाद शिप सबसे पहले मुंबई शिपयार्ड पर पहुंचा, जहां से करीबन 150 मेंबर के साथ जर्नी शुरू हुई और शूटिंग करते करते थाईलैंड पहुंचे। और थाईलैंड की लोकेशन के आसपास पहुंचकर राकेश को कुछ सीन हेलीकॉप्टर से भी लेने थे, इसलिए राकेश मोटरबोट से एक आइलैंड पहुंचे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से शॉट लेकर जब वे वापस आए तो उन्हें शिप कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसे में करीबन 7-8 घंटे इधर उधर भटकने के बाद ही राकेश को शिप नजर आया। इसके अलावा कहो ना प्यार ऐसी फिल्म भी थी जिसके कुछ सीन ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड थे, क्योंकि ऋतिक सुजैन खान से जिस तरह पहली बार मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल पर मिले थे, ठीक वैसा ही सीन फिल्म में ऋतिक और अमीषा पटेल के बीच न्यूजीलैंड में फिल्माया गया था। वैसे राकेश ये सीन पहले फिजी में फिल्माने वाले थे, लेकिन जब वहाँ बात नहीं बनी तो न्यूजीलैंड चले गए। ऐसे में कहो ना प्यार में न्यूजीलैंड की खूबसूरत लोकेशन देखकर भारतीयों में न्यूजीलैंड जाने का खुमार इस कदर चढ़ा कि टूरिस्ट वीजा के लिए इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया कि न्यूजीलैंड सरकार टेंशन में आ गई, जिसके बाद वीजा फीस बढ़ाकर कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वैसे ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का 6 उंगलियों वाला पहला स्टार माना जाता है, क्योंकि उनके राइट हैंड में 2 अंगूठे हैं। इसलिए रोहित के मरने के बाद जब वे राज का किरदार कर रहे थे तब उन्होंने उसे छुपाने के लिए न केवल दस्तानों का इस्तेमाल किया बल्कि ज्यादातर मूवमेंट भी राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड से ज्यादा किया। हालांकि बावजूद इसके शारीरिक दोष के ऋतिक के करियर या फिर फिल्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और केवल हफ्ता भर पहले रिलीज हुई अनिल कपूर स्टारर बुलंदी और आमिर खान की मेला को नए नवेले ऋतिक रोशन ने पानी पिला दिया। और न केवल अनिल कपूर और आमिर खान बल्कि शाहरुख खान को भी पानी पिला दिया, क्योंकि कहो ना प्यार है कि हफ्ते बर्बाद ही यानी 21 जून को शाहरुख खान की फिर भी दिल हिंदुस्तानी फिल्म रिलीज हुई थी। ऐसे में ये सभी फिल्में जहां बजट रिकवर करने को तरस गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है कमाई के रिकॉर्ड बनाई जा रही थी और इतनी कमाई कर ली कि ये साल 1994 में आई हम आपके हैं कौन, 95 में आई दिलवाले दुनिया ले जाएंगे और 98 में आई कुछ कुछ होता है के बाद चौथी सबसे कमाऊ फिल्म भी बन गई थी। लेकिन इसके बाद अगले साल आई सनी देओल और अमीषा पटेल की गदरे एक प्रेम कथा ने न केवल इसे 5वें नंबर पर खिसका दिया बल्कि कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुनिया ले जाएंगे और हम आपके कौन को भी पीछे छोड़कर बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई थी। वैसे कहो ना प्यार फिल्म तब रिलीज हुई थी जब करीबन 4 दिन पहले ऋतिक ने अपना 26वां जन्मदिन मनाया था। ऐसे में फिल्म के रिलीज होते ही ऋतिक जब रातों रात बड़े स्टार बन गए तो उनके लिए स्टारडम को हैंडल करना भी मुश्किल हो गया। और राकेश रोशन तो यहाँ तक बताते हैं कि ऋतिक ने खुद को लगातार 5 दिनों तक कमरे में भी बंद कर लिया था। ऋतिक को लेकर उस टाइम ऐसा क्रेज था कि लड़के व लड़कियों से भरी बसें उनसे मिलने आती थी, जिससे ऋतिक अपनी नेक्स्ट फिल्मों की शूटिंग भी ढंग से नहीं कर पाते थे और सोचने लगे थे कि उन्होंने बॉलीवुड में आकर सही फैसला नहीं किया। लेकिन जब पिता राकेश रोशन ने समझा तब कहीं जाकर उन्होंने खुद को सेट किया। वैसे ऋतिक बॉलीवुड के पहले इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने न केवल अपनी पहली फिल्म से बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता बल्कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीतकर इतिहास रच दिया, जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। इसके अलावा कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि कहो ना प्यार फिल्म के बाद ऋतिक को करीबन 30,000 शादी के प्रपोजल मिले थे, लेकिन ऋतिक ने शादी की सुजैन खान से, वो भी उसी साल आई फिजा और मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों के रिलीज के बाद दिसंबर महीने में। इसके अलावा एक बात यह भी कि कहो ना प्यार में इनडायरेक्टली कोका कोला को प्रमोट करने से कंपनी ने बाद में ऋतिक को अपना कैंपेन मॉडल बना लिया था। वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म की सफलता के पीछे सबसे ज्यादा हाथ इसके गीत संगीत का था। फिल्म का संगीत तैयार किया था ऋतिक के अंकल राजेश रोशन ने, जिसके लॉन्च के साथ ये लगने लगा था कि ये कई अवार्ड परिणाम करेगा, क्योंकि राजेश रोशन ने संगीत बनाया नए जमाने के चलने के हिसाब से था। राजेश रोशन ने फिल्म में महमूद के बेटे लक्की अली को बतौर संगीतकार पेश किया था। लक्की अली के एल्बम तब हिट हो चुके थे और युवाओं की एक बड़ी तादाद उनकी दीवानी थी। हालांकि लक्की ने कहो ना प्यार में सिर्फ 2 गीत ही गाए थे, जिसमें पहला विजय अकेला का लिखा बेहद ही सूफियाना गीत एक पल का जीना और दूसरा इब्राहिम इश्क का ना तुम जानो ना हम थे। ऐसे में ये दोनों ही गीत केवल उस साल के ही नहीं बल्कि आने वाले वर्षों तक सुपरहिट गीतों में शुमार होते रहे।
जिसमें ना तुम जानो नाम गीत तो ऐसा था जिसके लिए लकी अली ने बेस्ट गायक का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया था। हालांकि कहो ना प्यार ऐसी फिल्म थी जिसे फिल्म फेयर में संगीत से रिलेटेड मोस्टली नॉमिनेशन मिले थे, इसलिए ऐसा करने वाली ये दिल से के बाद दूसरी फिल्म थी। इसके अलावा कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई को देखते हुए उस टाइम राकेश रोशन अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गए थे। उन्हें धमकियां मिल रही थी कि वे प्रॉफिट में हिस्सा दें, लेकिन राकेश ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद उन पर अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों ने हमला भी किया और हमले में राकेश रोशन को 2 गोलियां भी लगी। हालांकि राकेश रोशन को ये गोलियां जान से मारने के लिए नहीं बल्कि धमकाने के लिए अबू सलेम के कहने पर मारी गई थी। अबू सलेम के कहने पर राकेश रोशन पर जिन 2 लोगों ने गोलियां चलाई उनमें एक शार्प शूटर था जिसका नाम जान उस्मान खान था, और इस बात का खुलासा खुद अबू सलेम के शूटर ने उस टाइम किया जब दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। हालांकि उस्मान ने तब ये भी कबूल किया था कि उसने इस तरह की धमकी भरे फोन पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को भी किए थे। कहो ना प्यार फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो राकेश रोशन ने बेशक करीना कपूर को निकाल कर अमीषा पटेल को साइन किया, लेकिन बावजूद इसके एक सीन ऐसा था जिसमें करीना ऋतिक के साथ नजर आती है, लेकिन लॉन्ग शॉट होने के चलते दर्शकों का ध्यान इस पर नहीं जाता। फाइनली कहो ना प्यार ऐसी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की। गीत संगीत तो था ही सुपर डुपर हिट, साथ ही ऋतिक रोशन ने भी अपने डबल अंदाज व बेहतरीन डांस से सभी का दिल जीत लिया था। ऐसे में ऋतिक के रूप में बॉलीवुड को एक ऐसा हैंडसम हीरो मिला जिसकी नशीली आंखों व मजबूत डोले शोलों ने सभी को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन ऋतिक अपने स्टारडम को जारी नहीं रख पाए और एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देकर फ्लॉप एक्टर बन गए। ऐसे में उनके पिता राकेश रोशन ही थे जिन्होंने उनके डूबते करियर को बचाया, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार बचाया। पहले 2003 में कोई मिल गया जैसी फिल्म बनाकर, और फिर आगे चलकर 2006 में क्रिस के जरिए बॉलीवुड को पहला सुपर हीरो भी दे दिया। ओल्ड इज गोल्ड में कहो ना प्यार है फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।